नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों के जरिए वह एक ओर जहां अलग अलग रैलियों के जरिए किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हाईकमान को यह संदेश भेजने से नहीं चूकना चाहते हैं कि अब उनके पास लोगों का समर्थन है। पायलट ने मंगलवार को भरतपुर के बयाना में किसानों के लिए एक विशाल रैली को संबोधित किया। इससे पहले 5 फरवरी को उनका दौरा दौसा में हुआ था, तो वहीं तीसरा 17 फरवरी को जयपुर के चाकसू में प्रस्तावित है। दिलचस्प बात यह है कि पायलट ने अपने वफादार विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों को इन रैलियों के लिए चुना है। दौसा के विधायक मुरारी लाल, बयाना के विधायक अमर सिंह और चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, इन इलाकों में रैलियां होंगी। ये सभी विधायक बीते साल जुलाई 2020 में विद्रोह के वक्त पायलट के साथ थे। इसके साथ ही पायलट की रैली में दिख रहे थे। अन्य विधायकों में विजेंद्र सिंह, रमेश मीणा, गजराज खटाना और राकेश पारिक शामिल हैं। महापंचायत के दिन मंगलवार को भरतपुर जाते समय बस्सी और दौसा सहित कई जगहों पर पायलट के लंबे काफिले का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने स्थानीय अधिवक्ता संघ ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। बयाना में पायलट ने कहा कि केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और 76 दिनों से किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गांधीवादी तरीके से विरोध करने का तरीका सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर देगा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की पहले दिन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण और दिवंगतों को श्रद्धांजलि के बाद कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में आज 21 दिवंगत नेताओं के साथ उत्तराखंड और जालोर हादसों के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल ने अभिभाषण में कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिक्र किया। इसमें गहलोत सरकार की कूटनीति नजर आई। साथ ही देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रही गहलोत सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से अभिभाषण में कहलवा दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क ज्यादा है। राज्यपाल ने 2% तक वैट कम करने की राहत दी है। यह तय हो गया है कि राजस्थान का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। विधानसभा के गेट तक पहुंचने से पहले ही पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस पर विधायक ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग ड्राइवर को थमा दी और खुद पैदल चलकर विधानसभा चली गई। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में माकपा विधायक बलवान पूनिया ने हंगामा शुरू कर दिया। बलवान वेल में आकर हंगामा करते रहे और राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे। राज्यपाल ने करीब 1 घंटे तक अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में राजस्थान राज्य आयुष नीति, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन सोसाइटी के गठन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन तथा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 का अनुमोदन किया है। इस नीति के आने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही राजस्थान राज्य की अभियांत्रिक सेवा नियम 1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण उत्पन्न होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम एवं सेवा आवंटन का कार्य समय पर संपन्न हो सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नियम के लागू होने से राजस्थान गृह रक्षा विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं विनियमन किए जा सकेंगी।
इससे इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी होगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वस्थ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसाइटी के गठन को भी मंजूरी दी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राजस्थान क्रिकेट के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात में आगामी राज्य बजट 2021-2022 में बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बजट प्रावधान का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान वैभव गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम के कार्य पूर्ण हो सके, इसके लिए जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टेडियम के लिए बजट स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इससे स्टेडियम के रिनोवेशन का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण हो सकेगा और यह स्टेडियम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के अनुरूप तैयार होगा। वैभव ने कहा कि स्टेडियम का कार्य समय पर पूर्ण होने से स्टेडियम में वर्ष 2022 में IPL मैच करवाए जा सकेंगे। 2021 घरेलू मैच जैसे रणजी एवं BCCI के फर्स्ट ग्रैंड मैचों का भी आयोजन हो सकेगा, जिससे स्थानीय क्रिकेट और यंग क्रिकेटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टेडियम के कार्य के संबंध में 7 जनवरी एवं 25 जनवरी को जोधपुर जिला प्रशासन और RCA के बीच हुई संयुक्त बैठकों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। वैभव गहलोत ने कहा कि राजस्थान जयपुर के नए स्टेडियम जिनके बारे में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सहमति दी गई है, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के हर क्षेत्र में शुरू से ही राज्य अग्रणी रहा है। हमें बेहतर रणनीति, समन्वय और कोरोना वैक्सीन में भी देश में सबसे आगे रहना है। दरअसल आर्य सचिवालय ने कोरोना वैक्सीनेशन की स्टीयरिंग कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर्स को एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना को लेकर बहुत सतर्क और गंभीर हैं तथा गहराई से निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज राज्य ने कोरोना प्रबंधन के हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है और देश में सबसे आगे है। इसलिए अपेक्षा है कि हमारा राज्य वैक्सीनेशन में भी अग्रणी रहे। हमें इस गति को बनाए रखना है और वैक्सीनेशन में भी प्रदेश को देश में सबसे पहले नंबर पर लाना है। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों को बेहतर समन्वय के साथ सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मार्च माह में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को बड़ा और महत्वपूर्ण टास्क के लिए निर्देश दिए। निरंजन आर्य ने इसके लिए जिला कलेक्टर्स को वैक्सीनेशन सेंटर के चिन्हित करने एवं 120 से 170 लोगों के हिसाब से सैनिट साइट बनाने, वैक्सीनेशन टीमों को गठन करने एवं जरूरत के अनुसार अन्य विभागों से कार्मिकों को नियोजित का प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार।